भारत और पाकिस्तान दोनों ही पक्षों ने हालिया समय में एक दूसरे पर गोला बारूद से बमबारी की है। भारत रूस निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली का संचालन करता है, जबकि पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 हासिल किया है। वे काफी हद तक समान हैं, क्योंकि HQ-9 को चीन द्वारा रूसी S-300 मिसाइल रक्षा प्रणाली के आधार पर रिवर्स इंजीनियर किया गया था। हम S-400 की भूमिका का भी पता लगाएंगे, जिससे जेट और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे उच्च गति, उच्च ऊंचाई वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कैच सिस्टम की छोटी रेंज का उद्देश्य हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे कम उड़ान वाले, धीमी गति से चलने वाले लक्ष्यों को रोकना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कथित तौर पर कई भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर हमला करने के लिए झुंड में ड्रोन उड़ाने वाली रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें कई रणनीतिक शहरों में प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना और यहां तक कि भुज तक भी शामिल थे। पाकिस्तानी सेना ने एक बहुत ही आक्रमण की योजना बनाई थी, जिसमें ड्रोन और मिसाइल दोनों से हमला शामिल था, जो बढ़ते हवाई खतरे के जवाब में सीमा पार शत्रुता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। भारत ने अपने उन्नत रूसी निर्मित S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को सक्रिय किया, जिसे विशेष रूप से उच्च गति, लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके पूरक के रूप में भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली की तैनाती की गई थी, जिसे धीमी गति से चलने वाले खतरों जैसे कि घूमते हुए मिसाइलें और ड्रोन को प्रभावी ढंग से निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया था। इन दोनों प्रणालियों ने मिलकर काम किया, जिससे एक सटीक रक्षा नेटवर्क बनाया गया। जबकि S-400 को बड़ी और तेज बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों को बेअसर करने के लिए तैयार किया गया है, आकाश प्रणाली एक साथ कई ड्रोन और कम ऊंचाई के गोला बारूद सहित कम गति के लक्ष्यों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ में वे तेजी से जटिल खतरे के माहौल के बीच बहुमुखी वायु रक्षा क्षमताओं को बनाए रखने पर भारत के रणनीतिक फोकस को रेखांकित करती है। आकाश एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 2.5 तक की गति से उड़ान भरने में सक्षम है, जो ध्वनि की गति से 2.5 गुना अधिक है। दूसरी ओर पाकिस्तान चीन निर्मित HQ-9 का उपयोग करता है, जो मूल रूप से रूस के S-300 की रिवर्स इंजीनियर का संस्करण है, न कि S-400 का, जैसा कि कभी कभी गलती से कहा जाता है। आइए दोनों प्रणालियों के बीच प्राथमिक अंतरों पर एक नजर डालें। S-400 में 600 किलोमीटर लगभग 370 मील की एक प्रभावशाली ट्रैकिंग रेंज और 400 किलोमीटर की एंगेजमेंट रेंज है, जो लगभग 250 मील के बराबर है। इसकी तुलना में HQ-9 की ट्रैकिंग रेंज 250 किलोमीटर लगभग 155 मील और एंगेजमेंट रेंज 120 किलोमीटर है। ये लगभग 75 मील है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, S-400 और HQ-9 एक समान वंश से आते हैं। तो आइए सामान्य रूप से देखें कि ये प्रणालियां कैसे काम करती हैं। एक सामान्य S-400 सिस्टम 6 मुख्य भागों से बना होता है। मिसाइल लॉन्च वाहन, एक मोबाइल कमांड और कंट्रोल पोस्ट, बिग बर्ड के रूप में जाना जाने वाला लंबी दूरी का निगरानी रडार, रेवरस्टोन नामक एंगेजमेंट और फायर कंट्रोल रडार, एक ऑल एल्टीट्यूड अधिग्रहण रडार और एक मोबाइल मास्ट सिस्टम। प्रत्येक घटक सिस्टम की समग्र कार्य क्षमता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इनमें से प्रत्येक तत्व पर करीब से नजर डालें। मिसाइल खुद ही सिस्टम के लिए केंद्रीय है। इन मिसाइलों को ले जाने वाला लॉन्च वाहन आमतौर पर बास ट्रैक्टर ट्रक होता है। इन टेली वाहनों में 4 लॉन्च ट्यूब तक होते हैं, जो विभिन्न रेंज और लक्ष्य प्रोफाइल के लिए डिजाइन की गई विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को ले जा सकते हैं। S-400 सिस्टम में 4 मुख्य प्रकार की मिसाइलें हैं। पहली, लगभग 40 किलोमीटर की पहुंच वाली एक छोटी दूरी की मिसाइल। दूसरी, 120 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम एक मध्यम दूरी की मिसाइल। तीसरी, एक लंबी दूरी की मिसाइल जो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर हमला कर सकती है। अंत में, बहुत लंबी दूरी की मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर तक के खतरों को शामिल कर सकती है। ये मिसाइलें S-400 को एक लचीला और स्तरित रक्षा घेरा बनाने की अनुमति देती हैं। अब हम रडार सिस्टम पर चलते हैं, जो S-400 उन्नत लक्ष्यीकरण और ट्रैकिंग क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला और सबसे प्रमुख रडार 91 और 6 ही बिग बर्ड है, नाटो रिपोर्टिंग नाम टॉम्बस्टोन। यह अधिग्रहण और युद्ध प्रबंधन रडार 8x8 ट्रेलर पर लगाया गया है। ये 600 किलोमीटर की दूरी तक विमान, रोटरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सहित हवाई लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। पृथ्वी पर यह एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे उन्नत मोबाइल रडार में से एक बनाता है। अगला फायर कंट्रोल और टारगेट ट्रैकिंग रडार है, जिसे ग्रेवस्टोन के नाम से भी जाना जाता है।
इस बहुक्रियाशील रडार की रेंज लगभग 400 किलोमीटर है और यह मिसाइलों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। इसे कभी कभी विभिन्न ऊंचाइयों पर खतरों को ट्रैक करने की क्षमता के कारण सभी ऊंचाई डिटेक्टर के रूप में संदर्भित किया जाता है। 40V6 मास्टर यूनिट भी है, जिसका उपयोग कम उड़ान वाले लक्ष्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो इलाके को छिपाने के लिए मास्किंग का उपयोग करके पता लगाने से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि 40V6 अपने आप में एक रडार नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक मास टॉवर है जो बेहतर लाइन ऑफ साइट कवरेज के लिए रडार इकाइयों को ऊपर उठा सकता है। पूरे ऑपरेशन को एक मोबाइल कमांड और कंट्रोल पोस्ट से प्रबंधित किया जाता है, जो आमतौर पर एक ट्रक पर लगा होता है। यहां से ऑपरेटर प्रारंभिक पहचान से लेकर अंतिम मिसाइल लॉन्च तक पूरे जुड़ाव क्रम को नियंत्रित करते हैं। एक बुनियादी चरण दर चरण प्रक्रिया के माध्यम से चलते हैं कि कैसे S-400 सिस्टम एक जंग में काम करता है। पहले चरण में बिग बर्ड लंबी दूरी की निगरानी रडार आने वाले लक्ष्यों का पता लगाता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। ये जानकारी कमांड और कंट्रोल सेंटर को रिले की जाती है। इस स्तर पर सिस्टम ये निर्धारित करता है कि लक्ष्य शत्रु का है या अपना। एक बार जब खतरे की पुष्टि हो जाती है तो कमांड सेंटर तय करता है कि आगे क्या करना है और यदि आवश्यक हो तो उच्च कमांड से प्राधिकरण प्राप्त करता है। एक बार पुष्टि होने के बाद कमांड पोस्ट लॉन्चरों को उचित मिसाइल फायर करने का निर्देश देता है। इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल का प्रकार लक्ष्य की सीमा और प्रकृति पर निर्भर करता है। उल्लेखनीय रूप से सिस्टम आमतौर पर एक सफल हिट की संभावना को अधिकतम करने के लिए प्रति लक्ष्य 2 मिसाइलों को लॉन्च करता है, एक प्राथमिक और एक बैकअप। मिसाइलों को स्थायी रडार का उपयोग करके लक्ष्य तक निर्देशित किया जाता है। ये रडार निगरानी रडार के साथ वास्तविक समय में काम करता है और लक्ष्य की गतिविधियों के आधार पर मिसाइल के प्रक्षेपवक्र को लगातार अपडेट करता है। चरण 5 में कम उड़ान वाले खतरों जैसे कि क्रूज मिसाइलों या ड्रोनों के लिए जो पता लगाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल मास सिस्टम काम में आता है। यह इन लक्ष्यों का पता लगा सकता है, भले ही वे रडार कवरेज के तहत उड़ रहे हों, और कमांड पोस्ट को उन्हें बेअसर करने के लिए मिड रेंज इंटरसेप्टर के साथ मिसाइल लॉन्च शुरू करने की अनुमति देता है। क्षमता के संदर्भ में S-400 सिस्टम एक बार में 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, उनमें से 60 से 80 को एक साथ पुष्टि कर सकता है और उड़ान में 160 मिसाइलों को निर्देशित कर सकता है। ये देखते हुए कि यह आमतौर पर प्रति लक्ष्य 2 मिसाइलों को लॉन्च करता है, इसकी क्षमता इसे उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू वातावरण में अत्यधिक प्रभावी बनाती है। बेशक कोई भी सिस्टम सीमाओं के बिना नहीं है, जबकि S-400 घातक है, खासकर खराब समन्वय या बिना तैयारी के हमलों के खिलाफ। इसकी प्रभावशीलता अभी भी इसके साथ तैनात हथियारों के मिश्रण से प्रभावित होती है। एक प्रमुख सीमा पृथ्वी की वक्रता है, जो रडार की दृष्टि रेखा को प्रतिबंधित करती है और विशेष रूप से कम उड़ान वाली वस्तुओं के लिए अंधे धब्बे बना सकती है। इसका मतलब है कि जमीन के करीब उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों या विमानों का पता तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वे खतरनाक रूप से करीब न हो, कभी कभी 40 किलोमीटर की दूरी पर भी। इन कमियों के बावजूद S-400 दुनिया की सबसे उन्नत और बहुमुखी वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। है हिंद।